आज सुबह सुबह गार्डन में आ गई हूँ और यहाँ पे ये जो डिब्बे मैंने पेंट करके रखे थे, ये जो है टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको बनाऊँ, और फिर अब लगा कि सुबह ही इसको मैनेज करूँगी। तो आ गई हूँ। शाम को पानी डाल देते हैं तो इसके बाद काम नहीं रहता है, और कंपोस्टिंग वगैरह भी गर्मी में अभी कम करना है पौधों में, तो मैंने सोचा चलो सुबह में ये काम निपटा लेती हूँ। तो सुबह सुबह आ गई हूँ, चाय मैंने पी लिया है और इसके बाद ऊपर आ गई हूँ। अभी नीचे सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इत्मीनान से ये सारे काम अभी निपटा लेती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के रूटीन व्लॉग्स लेकर के मैं आती रहती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको गार्डनिंग करना कैसा लगता है, और गार्डन में ये सारे काम आप में से कौन कौन करता है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसको भी अच्छा लगता है। मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि समय कम बचता है, लेकिन जितना भी बचता है उसको मैं इसी तरह से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए मेरा गार्डन ही मेरा सुकून प्लेस, मेरा हैप्पी प्लेस सब कुछ है। मैं यहाँ पे काम करके ना बहुत सुकून महसूस करती हूँ। तो अलग अलग तरह का काम समय समय पे जब भी मैं फ्री होती हूँ तो करती रहती हूँ। उन्हीं में से है ये कबाड़ से जुगाड़ करना, इस तरह के बॉटल्स, डिब्बे और ये सब जो प्लांटर बनाना होता है, सब देखती रहती हूँ मैं। जो भी मुझे अच्छा लगता है तो उसको करने की कोशिश करती हूँ। इससे तो बहुत सारे फ़ायदे भी नज़र आने लगे हैं। घर के जितने भी कबाड़ होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं और खूबसूरत लगते हैं। और गार्डन में जब इनका इस्तेमाल करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो हमारी ज़रूरत भी पूरा हो जाती है। हम जो महंगे महंगे प्लांटर्स लेते हैं उससे भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। एक तो ये वेस्ट होता है, और इस तरह से जब गार्डन में इसको हम लगाते हैं ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लोग गार्डन में लगे पौधों को देखें ना देखें, इसको तो ज़रूर देखते हैं और बहुत ही सरप्राइज़ होते हैं। मेरे वीडियो से अगर किसी को भी अगर ये शौक़ लग जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा ये काम अच्छा लगता है, क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ लगभग हर घर में किसी न किसी को होता है। तो ऐसे लोगों को आप शेयर करिए, क्योंकि प्लांटिंग करना बहुत अच्छी बात है। गार्डनिंग करना, घर में एक छोटा सा ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ ढेर सारी ग्रीनरी हो, जहाँ बैठ करके हम चाय पी सकें। क्योंकि जब आसपास हरे पौधे होते हैं जिसकी वजह से ग्रीनरी तो रहती है, साथ में भरपूर ऑक्सीजन भी मिलती है। साथ में गार्डनिंग करते समय ना इधर उधर मन नहीं जाता है। इन्हीं पौधों में और प्लांटर्स में, इन्हीं सब चीज़ों में ना मन उलझा रहता है और खुश रहता है। टेंशन तो बिल्कुल नहीं होती, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा अगर आप गार्डनिंग शुरू कर देंगे तो। मैं गार्डनिंग करती हूँ इसलिए मैं गार्डनिंग पे बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अपने शौक़ की बात होती है कि हमें जो भी शौक़ है ना, जो भी लेडीज़ हैं, जो भी लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो अपने शौक़ को फॉलो करिए। पैसे आए या ना आए अलग चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम से पैसे ही आते हैं। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आते हैं ना तो अपने शौक़ को करिए। घर में अगर हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन खुश रहता है। नहीं तो हम लेडीज़ का जो दिमाग है ना, अगर खाली रहता है तो सिर्फ फालतू चीज़ों पे, बिना मतलब की चीज़ों पे इधर उधर जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें। घर के काम निपटाने के बाद जो भी समय बचता है अपने शौक़ को करिए, जिससे कि खुशी मिलती है। ऐसी चीज़ें जिसको हम लगातार कर सकते हैं। मुझे भी गार्डनिंग करते समय काफ़ी टाइम के बाद ये एहसास हुआ था कि ये मेरा शौक़ बन गया है और इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि मैं भी जॉब की तैयारी करती थी, तो उस टाइम लगता था कि पहले जॉब ज़रूरी है, लेकिन नहीं हो पाया। जब सरकारी नौकरी नहीं हो पाई तब मैं इसमें व्यस्त रहने लगी, और तो फिर धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे इन सब चीज़ों में सुकून मिलता है। मैं इस काम को लंबे टाइम तक कर सकती हूँ, तो मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद आप सोचिए, सेकेंड फ्लोर पे जाना, इतने सारे पौधों की देखभाल अकेले करना, कौन सा पौधा कब इसको खाद चाहिए, कब किसको पानी चाहिए, ये छोटी बात नहीं होती है। मौसम इतना ख़राब चल रहा है इस टाइम कितना ही मेहनत करना पड़ता है। लेकिन यही बात है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है ना, तो हम उसको कितना भी करेंगे ना तो हम थकते नहीं हैं, और ना ही हमें जो है उसका कोई भी बुरा लगता है। इतना एंजॉय करते हैं हम अपने काम को जब हम अपना पैशन फॉलो करते हैं तो। नहीं तो आप ही सोचिए कि ये बहुत बड़ा काम है कि घर के सारे कामों को भी हैंडल करना अकेले, और इसके बाद जो है इतने बड़े गार्डन को भी संभालना, ये आम बात नहीं होती है। हाउसवाइफ जो लोग भी हैं वो लोग समझ रही होंगी कि घर के पूरे काम की जिम्मेवारी आपको 24/7 रहती है, कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। उसके बाद भी अगर हम अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं तो ये हमारे स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। जो भी चीज़ सही हो और उसको हम लंबे समय तक कर सकते हैं, तो खुशी मिलती हो जिसको करने से, तो वो काम हमें ज़रूर करने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तो भाई मेरा तो दिमाग एकदम से ना फ्री नहीं रहता है। मैं हमेशा अपने गार्डन में ही लगी रहती हूँ और उसी के बारे में सोचती रहती हूँ।
मुझे कभी ये नहीं समझ में आता कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है और क्या सोचता है। ये चीज़ों पे बहुत कभी साल में 2-4 बार चला गया, बहुत कोई मैटर ऐसा हैवी रहता है तभी जाता है, नहीं तो जो चीज़ें जहाँ सुनती हूँ फिर वहीं छूट जाता है। फिर मेरा मन मेरे गार्डन में ही लगा रहता है, मेरा कौन सा पौधा ख़राब हो रहा है, किस पौधे को शेप देना है, किस पौधे में खाद डालना है और कौन सा पौधा मुझे ऐड करना है। मेरा तो इन्हीं सब चीज़ों में दिमाग चलता रहता है। साथ ही मैं अपने यहाँ कबाड़ जो इकट्ठा करती रहती हूँ, उससे गार्डन के लिए बनाने का एक अलग ही मज़ा है, उसमें भी अलग ही दिमाग खपाना पड़ता है। तो गार्डन से आने के बाद सुबह का जो भी रूटीन होता है वो हुआ, नहाया धोया, पूजा पाठ जो भी है। इसके बाद खाने पीने में लग गई थी। तो बच्चों की तो छुट्टियां चल ही रही हैं, हस्बैंड की छुट्टी नहीं है क्योंकि इलेक्शन है तो उनकी ड्यूटी लगी रहती है, तो वो 6 बजे सुबह उठ के चले गए थे, अभी आए हैं तो अब उनको मैं चाय बना करके देने वाली हूँ। फिर नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे और फिर ये तो निकल ही जाएंगे। तो आज सबके पसंद का खाना बन रहा है और छुट्टी के दिन जिस दिन सब लोग एक साथ खाना खाते हैं तो मेरे यहाँ बनता है दाल चावल भुजिया या चोखा जो भी हो, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। क्योंकि इनको निकलना है तो फटाफट से पहले खाना ही मैंने तैयार किया और थोड़ा सा मुझे गार्डन में देर हो गया। देखिए चाय बना दिया है, इनको दे दूँगी। इसके बाद जो है खाना पीना में फिर से लग गई थी ताकि जल्दी से सबको खाना लगा दूँ। लगभग 10 बज रहा होगा इस टाइम तक या 10:30 बज रहा होगा। और वैसे तो मैं रोज़ बच्चों से कहती हूँ कि छुट्टी हो गई है तो घर की क्लीनिंग डस्टिंग आप लोग करेंगे, बाकी काम मैं करूँगी। तो आज क्या हुआ, आज छुट्टी है तो उन लोगों को लग रहा है कि संडे है तो आज स्पेशल छुट्टी है, तो सब लोग मूवी लगा करके देख रहे हैं तीनों बच्चे, और घर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बोला कि आज पूरे दिन घर ठीक नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप लोगों से जब बोला है कि छुट्टियों में इतना काम आप लोग करिए तो आप लोगों को करना चाहिए। मैं बार बार ये चीज़ें कहूँगी नहीं। जब स्कूल खुले रहते हैं तो वैसे ही बच्चों को टाइम नहीं होता है कि आप घर के कुछ भी चीज़ सिखा सकें, तो घर के काम बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना ज़रूरी है, हेल्पिंग हैंड बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई गलत समय हो, जैसे आप बीमार हो, तो बच्चे भी जानते रहें और हेल्प कर सकें, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। और इस टाइम में ये लोग थोड़ी मेरी मदद कर देंगे घर के कामों में, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे मैं गार्डन में और भी कुछ नया कर पाऊँगी। ये सोच करके मैंने कहा था इन लोगों से, बच्चों को ना कुछ चीज़ें तो आनी ही चाहिए और ये सोचना भी चाहिए मेरे ख्याल से कि हाँ घर की कुछ चीज़ें हैं तो हेल्पफुल होना चाहिए। वैसे गार्डन में देखिए तन्वी हेल्प करती हैं, उनकी अब आदत हो गई है पानी डलवाने की। कभी कुछ होमवर्क या वर्क ज़्यादा रहता है तभी वो नहीं करती हैं, नहीं तो वो मैक्सिमम पानी डलवाने का काम करती हैं। अच्छा, तन्वी को घर के कामों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती उनको करवाना पड़ता है, बल्कि बाबू उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है छोटे मोटे काम करवाने में, दौड़ने में। लेकिन आज मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मैं पिछले 3-4 दिनों से कह रही हूँ, 2 दिन तो उसने ठीक किया तन्वी ने, लेकिन आज वो भी एकदम फुल रेस्ट के मूड में थी और मैं ज़्यादा आज काम कर चुकी थी तो मुझे थकान हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा आज घर में ठीक नहीं करूँगी, और जिसकी वजह से मैं कुछ बोली भी नहीं। मैंने कहा कि आज मैं देख लेती हूँ ये लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे कुछ भी कर सोचूंगी। देखिए ये सब चीज़ें अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे उन्हीं को प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ तो रहेंगे नहीं। और जब स्कूल चलते हैं तो बच्चों के पास ऑलरेडी इतना काम होता है ट्यूशन का, स्कूल का, कि हम उनसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं ले सकते हैं। तो छुट्टियां हैं, छुट्टियों में सीखने का मौका है। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन घर के कुछ काम तो बच्चों को आने ही चाहिए। मैं तन्वी को भी हमेशा टोकती रहती हूँ, उनको सिखाती रहती हूँ कि इन सब चीज़ों को करिए। हाँ, इस चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कभी कभी हम हाइपर हो जाते हैं किसी काम के बर्डन की वजह से या किसी वजह से। गरम सुना बोलो, वो जम गया है। क्या ये क्या? क्या जम गया है? आइसक्रीम हम्म, उसमें निकाल दिया ना, कौन सा आइसक्रीम? जमाए थे टूटी का। हाँ तो रहने दो ये, खांसी आ रहा है, 1-2 दिन लगेंगे, 1-2 दिन और रहने। तो ये सारे काम तो रूटीन में होते हैं और मैं हमेशा ये सब काम कर लेती हूँ, लेकिन छुट्टियों में बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तभी वो सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको हालत दिखा रही हूँ घर की, और ना मेड आके जा चुकी हैं, फिर भी घर इस तरह से बिखरा पड़ा है सारा सामान। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती हैं, पता नहीं क्यों। तो आज तो मैं बर्दाश्त करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को सिखाना है इस वजह से। और ये कब ठीक करेंगे, जब भी ठीक करेंगे ना तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देखिए यहाँ पे इन लोग की फिल्म चल रही थी, लेकिन पापा आए हैं तो फिर बोले हैं कि टीवी बंद कर दो लोग,
तो टीवी बंद करा रहे हैं, लेकिन सामान देखिए किस तरह से बिखरा पड़ा है, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों को ये आनी चाहिए कि वो अपने सामान को सही जगह पे रखें, जहाँ वो बैठे वहाँ साफ सफाई रखें। ऐसा ना हो कि सामान बिखरा पड़ा है, आप वहीं बैठे पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं लाइफ के लिए भी, और फ्यूचर में भी आप इन सब चीज़ों से झेलेंगे ही, क्योंकि मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, चाहे वो घर का हो, स्कूल का हो, ऑफिस का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो इसलिए बेसिक चीज़ें बच्चों को आना ही चाहिए। जब वो बड़े होने लगें तो उनको टोकते टोकते ही आता है ये सब चीज़ें। बच्चे इस सब चीज़ें करना नहीं चाहते हैं, बार बार कह करके इन चीज़ों को रूटीन में बच्चों के लाना पड़ता है। देखिए बहुत ज़्यादा सफाई मैं भी नहीं करती हूँ कि बहुत घिस घिस के सफाई करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे बिस्तर सही होना चाहिए, सोफ़ा सही होना चाहिए, डाइनिंग टेबल साफ़ होना चाहिए कि कोई भी चाहे तो जब चाहे बैठ ले, कोई दिक्कत ना हो। तो आज दिन में मैं बच्चों से गुस्सा ही रही, ज़्यादा बात नहीं किया, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी नॉर्मल हो जाऊं तो नेक्स्ट डे से ये लोग ये काम नहीं करेंगे। और जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो मैं अपना गार्डनिंग का काम शुरू कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, शाम को मैं किसी से बात नहीं की ज़्यादा, बच्चों से थोड़ा बहुत जो भी वो लोग खाने पीने को मांग रहे थे मैं दे देती थी। और बार बार तन्वी पूछ रही थी मम्मी इतना अपसेट क्यों हो, क्या हुआ, तो मैं कुछ नहीं बोली। मैं बोली अभी बाद में इन लोगों को बताऊंगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि कब तक बच्चे घर साफ़ करने के लिए सोचते हैं। बच्चों ने पूरे दिन, मैं आपको बताऊं, साफ़ नहीं किया, वो सब कुछ ऐसे ही था। थोड़ा सा बिस्तर ठीक किया था तन्वी ने, और मैं यहाँ पे आ गई अपने सुकून वाली जगह पे। मुझे पौधों में कुछ जो है इस तरह से स्प्रे करना था। शाम का नाश्ता मैंने नहीं बनाया, गुस्सा में आके मैंने बोला मेरा मन नहीं कर, तुम लोगों को जो भी खाना है बना करके खा लो। और मैं आ गई यहाँ दवाओं का थोड़ा सा छिड़काव करने। गर्मी की वजह से ना पौधों में कुछ कीड़े मकोड़े लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है इन लोगों से बात करना नहीं है, पास में बैठना नहीं है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे सारे पौधे जो नीचे वाले हैं ना, उन सब में मैंने नीम ऑयल का छिड़काव किया, क्योंकि कुछ पौधों पे ना काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद कीड़े उड़ रहे थे। तो इनको टाइम पे करना ज़रूरी होता है। सप्ताह में अगर एक बार कर सकें तो ठीक है, नहीं तो 15-20 दिनों में एक बार कर देने से पौधे हेल्दी रहते हैं। जिस तरह से कंपोस्टिंग वगैरह ज़रूरी होती है, पानी देना ज़रूरी होता है, उस तरह से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का भी छिड़काव करना एक बार पौधों में ज़रूरी होता है, जिससे मच्छर, कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें नहीं आते हैं। तो बस मैंने ये किया, और ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट डे जब भी कुछ बच्चों ने अच्छा किया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गुस्सा तो मेरा शांत हो गया था शाम तक, लेकिन शाम को मैंने बहुत समझाया, फिर बच्चों को बात किया कि मैं क्यों गुस्सा थी, उनको बता दिया है। तो उन लोगों ने सॉरी वगैरह तो बोला है। अब नेक्स्ट डे से देखिए कितना सुधार आता है उन लोगों में। बात सुधार की नहीं है, बच्चों को सीखने की भी है, क्योंकि अगर वो समय से सीखेंगे नहीं तो फिर बाद में उनको ही दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके सिखाना भी ज़रूरी होता है, और ये हम पेरेंट्स ही करते हैं। तो आज मुझे ज़्यादा समय मिल गया गार्डन के लिए, तो मैंने जो जो काम छोड़ रखा था ना वो सब आज निपटा दिया। जैसे पौधों पे छिड़काव करना हुआ, या इन बीजों को कई दिनों से सोच रही थी कि अगर इनको मैं बांध नहीं दूंगी तो फिर ये फट के उड़ जाते हैं, और मुझे फिर ये पौधे बनाने होते हैं बीज से, तो इसलिए मैंने इनको भी बांध दिया। देखिए सब में पॉलीथीन लगा दिया है। ये एडेनियम का प्लांट है, और बीज से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसके बीज को बचाना पड़ता है, नहीं तो जब ये पक जाते हैं ना तो फट करके उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है फेदर लगे होते हैं, रुई की तरह अंदर होता है, और उसी में छोटे छोटे बीज होते हैं, तो वो बीज उड़ जाते हैं फटने के बाद। तो इनको बचाने के लिए जब ये बीज मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरह से हम टेपिंग कर देते हैं या पॉलीथीन बांध देते हैं, जिससे कि बीज इसी में फट के रहेंगे, उड़ेंगे नहीं, और फिर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और नए पौधे बना लेंगे। तो बस ये सारे काम निपटा लिए। अब जो भी होगा आपके साथ कल शेयर करेंगे। होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नए ब्लॉग में कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।